पिछले वीडियो में हमने जाना था साधु संत और महात्मा शब्द के बारे में, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऋषि मुनि और सन्यासी शब्द को लेकर। इन शब्दों की उत्पत्ति और इनके बीच में जो अर्थ है, इन शब्दों को हम समझेंगे। ये कहाँ से आए हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं आरती शर्मा आप सभी हिंदी प्रेमियों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा हमारा गौरव में स्वागत करती हूँ। तो चलिए जानते हैं हम पहले ऋषि शब्द के बारे में। ऋषि शब्द कहाँ से आया है? ऋषि शब्द जो है वह वैदिक संस्कृत का शब्द है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है ये है कि ऐसे व्यक्ति होते थे जो कि वैदिक ऋचाओं का ज्ञान रखते थे, वे ऋषि कहलाते थे। ऐसे व्यक्ति जो कि अपनी विलक्षण प्रतिभा से, अपनी विलक्षण एकाग्रता तथा चिंतन के बल पर लोगों की रक्षा के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए अपने ज्ञान को लिख कर रखते थे, ऋषि कहलाते थे। ऐसे व्यक्ति जो कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे, ऋषि कहलाते थे। ये जो ऋषि हैं ये कितने प्रकार के होते थे? तो ये जो ऋषि हैं ये 7 प्रकार के होते थे। सप्तर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि और राजर्षि। इस प्रकार से 7 प्रकार के ऋषि होते थे। तो इन 7 ऋषियों के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं मुनि शब्द के बारे में। मुनि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मुनि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मनन शब्द से मानी जाती है। मनन से ही आगे चलकर मौन बना। मौन रहकर मंथन करने वाला व्यक्ति, चिंतन करने वाला व्यक्ति मुनि कहलाया। ऐसे व्यक्ति जो कि त्रय तापों से दूर रहते हैं, जिनको सुख में सुख की अनुभूति नहीं होती, जिनको दुख में दुख का कोई भान नहीं होता, मुनि कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो मुनि हैं वे अपने अंदर अपने ज्ञान का मंथन करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं सन्यासी शब्द की तरफ। तो सन्यासी ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो कि गृहस्थ आश्रम से विरक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, वही सन्यासी। अब चलिए इस क्रम को हम समझते हैं। देखिए, सन्यासी जो है वह वैराग्य धारण करता है साधु बनने के लिए, साधना के लिए। यही साधु आगे चलकर संत बन सकता है, और संत जो है वे ऋषि, और ऋषि से फिर बाद में महर्षि। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि अंतिम महर्षि जो है वो दयानंद सरस्वती हुए। इसके बाद में महर्षि से फिर आती है बारी पीएचडी करने की। यानी कि ये महर्षि जो होते हैं ये क्या करते हैं? मंथन करते हैं पीएचडी करने के लिए, यानी कि आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए फिर मुनि बनते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्रम हम इस तरह से समझ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको लगता है कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने मित्रों के साथ में, परिवारजनों के साथ में साझा अवश्य कीजिएगा। और आपके जो सुझाव हैं, आपके जो प्रश्न हैं, इनकी प्रतीक्षा मुझे अवश्य रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य साझा कीजिएगा। तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।